हेलो गाइस, कैसे हो सभी। मैं भी एकदम ठीक हूँ। आज फिर हम सुनेंगे मिश्का और समीक्षा की लव स्टोरी का 76 एपिसोड। तो हम सीधा स्टोरी पर ही चलते हैं। जैसे कि जो मिश्का है वो अपने मेडिसिन खा के थोड़ा सा आराम करके वो अब थोड़ी सी बेटर फील कर रही थी। और समीक्षा ने उसे होश में लाया था, उसे मेडिसिन दी थी, उसे सूप भी पिलाया था। और उसके बाद मिश्का उठकर बैठ जाती है। समीक्षा के मन में बार बार डर बैठ गया था, खौफ बैठ गया था कि मिश्का अगर उस किस के बारे में कुछ बोल दी, अगर मिश्का उस किस को लेकर फिर से मुझसे नाराज़ हो गई तो फिर से मुझे उसकी दूरी बर्दाश्त नहीं होगी। मैं क्या करूँ ऐसे। और मैं ये मुझसे क्या हो गया है, क्यों मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ मिश्का जब मेरे इतनी करीब होती है तो। और लेकिन समीक्षा को ये याद नहीं था कि मिश्का ने भी उसे किस बैक किया था। बस उसे यही डर था कि उसने उसे किस की। तो समीक्षा बहुत ज़्यादा डर रही थी। समीक्षा सोफे पर बैठे हुए मिश्का को घूरे जा रही थी और जब मिश्का का ध्यान जाते तो वो अपनी नज़रें हटाती और यहाँ वहाँ देखने लग जाती है। वो क्या कहते उसे बड़े ही मतलब यहाँ वहाँ उसे उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था कि अब मैं क्या कहूँ। उस टाइम पे उस कमरे में सिर्फ उन दोनों के अलावा कोई नहीं था और आमने सामने थे। मिश्का बेड पर थी और समीक्षा सोफे पर थी। समीक्षा को ऐसा लग रहा था मैं क्या करूँ, यहाँ पर बैठूँ या उठकर भाग जाऊँ। और समीक्षा के दिल में बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल मच गई थी कि मैं क्या करूँ। और फाइनली डिसाइड करती कि उठ के चली जाए और छुटकारा मिल जाए उस टाइम के लिए मिश्का के सवालों से। वैसे ही करती है, वो जस्ट उठने ही जाती है। उतने में मिश्का बोलती है रुको। और जैसे ही मिश्का रुको ये शब्द बोलती है, समीक्षा के कानों पे ये वर्ड पड़ जाता है और समीक्षा वही ठहर सी जाती है, क्योंकि ना उसे आगे जाने का उसका दिल अनुमति दे रहा था, ना ही उसे बैठने के लिए भी अनुमति दे रहा था। उसका माइंड काम ही नहीं कर रहा था और उस पर मिश्का ने उसे रोक लिया था। वो रुक जाती है और मिश्का को पीछे पलट कर नहीं देखती, बस आगे ही ऐसी नज़रें जमाए बैठे वो ऐसे ही खड़ी थी। तो समीक्षा फिर से ऐसे अपने कदम उठाती और जाने लग जाती। तो मिश्का बोलती मैंने रुकने के लिए कहा है समीक्षा, तुम्हें रुको प्लीज़। तो बहुत ही सॉफ्टली मिश्का की आवाज़ थी। समीक्षा मिश्का की आवाज़ सुनते ही वो फिर से लंबी सांस लेती है, आंखें बंद करती है और अपनी मुट्ठी को बंद करती है और 2 कदम पीछे हो जाती है और मिश्का के सामने वो फेस करती है। समीक्षा नज़रें नहीं मिला रही थी, नज़रें उसके नीचे थी। मिश्का बोलती है बैठो। फिर समीक्षा बैठ जाती है। तो मिश्का बोलने लग जाती है कि देखो समीक्षा, बस इतना ही बोलती है। तो समीक्षा इतनी डर जाती है। समीक्षा बोलने लगती है कि मिश्का 1 मिनट, सबसे पहले मेरी बात सुनो तुम। वो एक्चुअली मेरा इंटेंशन तुम्हें जगाना था। तुम्हें ऐसे हालत में मैं देख नहीं सकती थी, इसके लिए मैंने ये सब किया, वरना मैं नहीं करती थी। प्लीज़ अगर मुझसे गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर देना। प्लीज़ मुझसे दूर मत जाना फिर से। प्लीज़ मुझसे मुँह मत फेरना मिश्का। मैं बड़ी मुश्किल से तुम्हें फिर से पाया है मिश्का। बस पता नहीं न जाने क्या बड़बड़ा रही थी समीक्षा। तो मिश्का घूरे जा रही थी समीक्षा को एकटक। और समीक्षा की बात होने के बाद वो रुक जाती है और सांस उसकी अटक जाती है और धीरे धीरे फिर से सांस लेने लगती है। और जैसे पानी का एक घुट हम लोग लेते हैं वैसे वो अपने सलाइवा का घुट लेती है डर के मारे और मिश्का को देखने लगती है। मिश्का बोलती है व्हाट हैपेंड, तुम इतना डरी हुई क्यों हो। तो समीक्षा बोलती है वो कुछ नहीं, तुम गुस्सा हो ना। तो मिश्का बोलती है
मैं क्यों गुस्सा हूँ? तो समीक्षा बोलती है वो एक्चुअली थोड़ी देर पहले मिश्का बोलती है, देखो मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रही हो, लेकिन बस मैं तुम्हें ये इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाहती हूँ। तो समीक्षा जब ये सुनती तो समीक्षा मिश्का का मुंह देखने लगती है। एक टक मिश्का बोलती है, हाँ वो एक्चुअली मैं तुम्हें इतने दिनों से इतना गलत समझ रही थी, लेकिन मेरा जो तुम्हारे बारे में जो सोचना था वो गलत नहीं था। तुम अभी वैसी हो, मेरी सबसे अच्छी दोस्त, जो मेरी इतनी केयर करती हो बिना कोई कंडीशन, अनकंडीशनली मेरी इतनी केयर करती हो, मेरे बारे में इतना सोचती हो जितना कोई नहीं सोचता। उसके लिए मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाहती हूँ समीक्षा। समीक्षा बोलती है, नहीं वो थैंक्स क्यों, हम लोग तो बेस्ट फ्रेंड है ना। मिश्का हाँ स्माइल करती बोलती, हाँ हम लोग बेस्ट फ्रेंड हैं और रहेंगे, और थैंक यू सो मच मेरी जान बचाने के लिए, मेरी इतनी केयर करने के लिए। तो समीक्षा जैसे हवा में उड़ने लग जाती है, उसने क्या सोचा था और ये क्या हो रहा है। लेकिन समीक्षा एक बार को ये भी सोचती है, उसके मन में ये सवाल आता है कि क्या मिश्का को वो किस वाली बात याद नहीं है। मुझे क्या मैं पूछूं? नहीं, अगर मैं पूछूं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मिश्का बोलती है, क्या सोच रही हो? तो समीक्षा बोलती है, कुछ नहीं, तुम अभी ठीक महसूस कर रही हो ना, तुम्हारा बुखार तो गया है ना? तो मिश्का बोलती है, मेरा सबसे अच्छा दोस्त जो था मेरे पास। तो समीक्षा कुछ बोलती नहीं है, थोड़ी सी शाय होती है, अपनी नज़रें नीचे करती है। वो तो बस हवा में उड़ रही थी, मिश्का इतनी उसकी तारीफ़ जो कर रही थी। और फिर उसके बाद ये जो मिश्का है वो बोलती है, वैसे बाकी सब लोग है कहाँ? समीक्षा बोलती है, सब लोग बाहर है। तो मिश्का बोलती है, ठीक है, तो तुम भी जाओ, एंजॉय करो। वैसे भी मेरी वजह से तुम्हें कुछ भी एंजॉय करने नहीं मिला है, मैं समझ सकती हूँ समीक्षा, तुम बस मेरा ख्याल रखने में ही लगी हो, मैं देख रही हूँ कल से। तो समीक्षा बोलती है, नहीं इट्स ओके, मैं अपनी खुशी से कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है तुम्हारा ख्याल रखना। तो मिश्का एक बार समीक्षा को देखती है और फिर बोलती है, इसीलिए तो तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। मैं इस दुनिया में चाहो जितने भी फ्रेंड बना लूँ, लेकिन तुम्हारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो समीक्षा स्माइल करती है और फिर मिश्का बोलती है, फ्रेंड्स? तो समीक्षा जब देखती है मिश्का अपना हाथ आगे करते हुए समीक्षा से फ्रेंडशिप करना चाहती है, तो समीक्षा हाथ को देखती है और मिश्का के फेस को देखती है। और फिर मिश्का बोलती है, क्या हुआ फ्रेंड, हम लोग फिर से फ्रेंड्स बन सकते हैं ना? फिर वो सोच में फिर से डूब जाती है। मिश्का बोलती है, क्या हुआ? तो समीक्षा अपनी जगह से उठती है और मिश्का से हैंडशेक करती है। जब वो हैंडशेक करती है तो समीक्षा की बॉडी में सेंसेशन हो जाते हैं, लेकिन वो शो नहीं करती है और उसकी इतनी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है उसके मन में, मानो जैसे अब वो क्या करे, सारा घर सर पे उठा ले या मिश्का को अपने सर पे बिठा ले। उसकी ये फीलिंग्स हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, बहुत यानी हद से ज़्यादा। उसका खुशी का ठिकाना वो ही जाने, क्योंकि जिस लड़की से बात करने के लिए भी या फिर एक झलक देखने के लिए भी वो तरस रही थी, आज वही लड़की फिर से उससे दोस्ती का हाथ बढ़ा रही थी। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी शुरुआत तो थी। तो ये लोग दोनों हाथ मिलाते हैं और फिर मिश्का बोलती, ठीक है अब तुम जाओ। लेकिन फिर भी समीक्षा के मन में कन्फ्यूजन था कि क्या वो किस वाली बात से नाराज़, नहीं नाराज़ होती तो मुझसे दोस्ती नहीं करती, या फिर उसे याद ही नहीं, या फिर उसे होश ही नहीं। ये सब सोचते सोचते वो खड़ी थी। तो मिश्का बोलती, समीक्षा क्या हुआ? समीक्षा बोलती, नहीं कुछ नहीं, मैं देखती हूँ जाकर सबको, तुम भी चलो मेरे साथ। तो मिश्का बोलती, नहीं मैं यही ठीक हूँ। समीक्षा बोलती, नहीं
हम पिछले 2-3 घंटे से बेडरूम में ही है मिश्का। तो मिश्का बोलती क्या, पिछले 2-3 घंटे से? फिर मिश्का वॉच देखती है और फिर बोलती मुझे तो पता ही नहीं चला, इतना वक्त गुजर गया, क्या मैं इतनी भी होश में नहीं थी? तो समीक्षा बोलती शायद तुम होश में ही नहीं थी। तो मिश्का बोलती क्या 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 कहा तुमने? तो समीक्षा बोलती नहीं कुछ नहीं। और फिर ऐसा कहकर ये लोग दोनों बाहर निकलते, बाहर देखती तो पूरा अंधेरा हो गया था, क्योंकि ये लोग 4 बजे स्विमिंग पूल के पास जाने वाले थे। तो ये सब इंसिडेंट होने के बाद ये लोग 2-3 घंटे तो अंदर ही थे। तो ऐसे कुल मिलाकर 8 बजे ये लोग बाहर निकलते हैं। 8 बजे देखते कि अब पूरा अंधेरा हो गया था, स्विमिंग पूल के पास भी कोई नहीं था। तो ये लोग का कुछ 9 बजे डिनर लगने वाला था। तो ये लोग सबको ढूंढते हैं लोग बाहर, लेकिन कोई दिखता ही नहीं है। तो मिश्का बोलती सब लोग कहाँ चले गए, कोई दिख क्यों नहीं रहा है? पूरे होटल हम लोग ने छान मारा। तो मिश्का की ये बात सुनकर समीक्षा कहती है कि हाँ मुझे भी अजीब सा लग रहा है, रुको मैं किसी को कॉल करती हूँ। तो समीक्षा पायल को कॉल करती है। तो पायल फ़ोन नहीं उठाती। तो नेहा को कॉल करती, नेहा भी फ़ोन नहीं उठाती। तो अब समीक्षा सोचती कि ये सब लोग कहाँ चले गए, फ़ोन भी नहीं उठा रहे। फिर मिश्का बोलती कि कहीं वो लोग रूम में तो नहीं है उन लोग के? तो समीक्षा बोलती अच्छा रूम चलो देखते हैं। फिर ये लोग जाते हैं। तो समीक्षा क्या करती, खुद का जो रूम होता है वो अनलॉक करती, क्योंकि उसको पता था उसका रूम अनलॉक कैसे करते। तो क्योंकि बाकियों का तो पता नहीं था उसे। तो वो अनलॉक जब करती है तो देखती है नेहा, पायल और एक लड़की थी उनके ग्रुप में। ये लोग तीनों आड़े टेढ़े बेड पर तीनों एक दूसरे के ऊपर पैर डालकर सोए थे। तो मिश्का और समीक्षा ये लोग को देखकर एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं और स्माइल करते हैं। फिर ये लोग दोनों बाहर आते हैं। समीक्षा फिर डोर जो है लॉक करती है। फिर से लोग नीचे आते हैं गार्डन एरिया के पास। और समीक्षा बोलती है तो ये लोग सब लोग सोए हुए हैं इंजॉय करके, और 8 बजे कौन सोता है यार? तो मिश्का बोलती है जाने दो, उन्हें सोने दो। अब मैं इतना सोई हूँ कि मुझे ये माहौल ही कुछ अलग लग रहा है। तो थोड़ा सा हम भी यहाँ वहाँ टहलते हैं जब तक। तो समीक्षा बोलती अब डिनर के लिए कॉल भी आएगा, तो तब तक हम लोग टहल लेते हैं। तो ये लोग पूरा होटल का जो है एरिया था वो टहलते हैं। रात के टाइम पे जो वो होटल था उसका जो डेकोरेशन था वो बहुत प्यारा लग रहा था। गार्डन एरिया में जो डेकोरेशन था, होटल का जो बाहर से था व्यू, पूरा व्यू जो है बहुत अच्छा लग रहा था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, इन लोग को बड़ा सुकून दे रहा था। तो ये लोग जो गार्डन एरिया में चेयर टाइप रहते हैं, ये लोग दोनों वहाँ पर जाते हैं। समीक्षा बोलती है बैठो, तो मिश्का बैठ जाती है और ये लोग दोनों बातें करते बैठते हैं। समीक्षा को एक बात याद आती है और वो मिश्का से पूछने लगती है कि वैसे मिश्का, मैं तो पानी लेने गई थी, तुम स्विमिंग पूल में गिरी कैसे? तो मिश्का बोलती है कि वो एक्चुअली मेरे पास कैमरा दिया हुआ था, तो मुझे उन लोगों ने कहा कि हमारी फ़ोटो ले करके, तो मैं वहाँ फ़ोटो लेने गई। मेरे हाथ से कैमरा किसी ने पीछे से ले लिया और पीछे से किसी ने मुझे धक्का दे दिया। तो मुझे समझ में नहीं आया कि किसने धक्का दिया और क्या हो गया मेरे साथ अचानक से। तो समीक्षा बोलती है अच्छा, हो ना हो ये उस राज के चाल हो सकती है। तो मिश्का बोलती है क्या? तो समीक्षा बोलती नहीं कुछ नहीं। समीक्षा अपने मन में ही बड़बड़ाती है। तो मिश्का बोलती है तुम्हें क्या लगता है मुझे किसने धक्का दिया होगा? तो समीक्षा बोलती है देखते हैं, मैं इंक्वायरी करती हूँ इस बात पे, और जिसने भी धक्का दिया होगा ना, मैं नहीं छोड़ने वाली उसे। तो मिश्का बोलती है देखो, वैसे भी हम लोग पिकनिक पे आए, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि कुछ ऐसा वैसा मत कर देना, हम अनजान शहर में है ना। सो प्लीज़ समीक्षा, मेरे लिए किसी से झगड़ा मत मोड़ लेना। तो मिश्का जब ऐसा बोल रही थी तो वो समीक्षा के हाथ पर हाथ रखे हुए बोल रही थी। अब समीक्षा को 1 सेकंड में पिघल जाना ही था, तो वो स्माइल करती बोलती ओके। और फिर ये लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे। समीक्षा को बार बार महसूस हो रहा था कि
क्या मिश्का ने किसको फील नहीं किया था? वैसे तो उसने भी मुझे किस बैक किया था, फिर वो उस टॉपिक पे कुछ बात क्यों नहीं कर रही है? और मुझे लगा कि वो इस चीज़ पर कुछ रिएक्ट करेगी, लेकिन कुछ बोल क्यों नहीं रही है? समीक्षा बस बार बार यही सोच रही थी। तो मिश्का बोलती है, तुम कहाँ खो रही हो बार बार? तो समीक्षा बोलती है, वो मुझे एक सवाल पूछना था, क्या क्या मैं पूछूं? तो मिश्का बोलती है, हाँ तो पूछो, डर क्यों रही हो? तो समीक्षा बोलती है, जब तुम्हें ठंड लग रही थी, मैं तुम्हारे करीब थी और तुम्हें हिट देने की कोशिश कर रही थी, तुम्हें कुछ महसूस नहीं हुआ तब तुम? तो समीक्षा की ये बात सुनकर मिश्का बोलती है, पता नहीं, मुझे तो कुछ होश ही नहीं था, मेरा सर इतना घूम रहा था कि मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो समीक्षा सोचने लगती है, ओह, तो इसका मतलब है मिश्का होश में नहीं थी। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? मिश्का ने तो मुझे किस बैक किया था। मिश्का मुझसे कुछ छुपा रही है या फिर झूठ बोल रही है? कैसे जानूं मैं इसके दिल में क्या है? मुझे मिश्का खुलकर क्यों नहीं कुछ बता पा रही है? तो बस यही कश्मकश में समीक्षा सोचते सोचते रह जाती है। अब दोस्तों, ये बात तो देखने लायक थी कि मिश्का किसके बारे में कुछ समीक्षा से डिस्कस या फिर समीक्षा से कुछ सवाल जवाब क्यों नहीं करती, कुछ चिल्ला क्यों नहीं रही थी। हमने तो ये एक्सपेक्टेशन की थी कि मिश्का तो उसके ऊपर भड़केगी जब मिश्का को होश आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मिश्का सच में कुछ बोलना नहीं चाह रही थी या कुछ छुपा रही थी, या फिर वो खुद से और समीक्षा से झूठ बोल रही थी, ये तो हमें आगे स्टोरी में पता चलेगा। आइए स्टोरी पर आते हैं। और ये लोग दोनों बातें करते बैठते हैं। तो मिश्का बोलती है कि समीक्षा, आई एम सॉरी। तो समीक्षा बोलती है, क्यों सॉरी क्यों? तो मिश्का बोलती है, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है ना? तो समीक्षा बोलती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, चलता है। तो मिश्का बोलती है, क्यों चलता है? परेशान करने वाले को पनिशमेंट तो करनी ही चाहिए ना? तो समीक्षा बोलती है, पनिशमेंट क्या? तो मिश्का बोलती है, वो तो तुम डिसाइड करो, मुझे क्या पनिशमेंट देनी चाहिए। तो समीक्षा बोलती है, नहीं तुम्हें मैं क्या पनिशमेंट दे सकती हूँ? हरगिज़ नहीं। तुम तो क्या बोल रही हो तुम? तो मिश्का बोलती है, अच्छा पनिशमेंट नहीं दे सकती हो, लेकिन मुझे एक वादा चाहिए तुमसे। तो समीक्षा बोलती है, वादा? ठीक है, कैसा वादा? तो मिश्का बोलती है कि तुम हमेशा मेरी ऐसे ही बेस्ट फ्रेंड बनी रहोगी। तो समीक्षा मिश्का का हाथ देखती है और मिश्का को देखती है। मिश्का को ऐसी बातें करते हुए समीक्षा को बड़ा सुकून दे रहा था। इतने दिनों से वो इतनी परेशान थी और समीक्षा आज इतने प्यारे प्यारे मिश्का के मुंह से बातें सुन रही थी। समीक्षा बहुत अच्छा फील करती है। तो समीक्षा मिश्का के हाथों में हाथ देती, बोलती, यस मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं हमेशा तुम्हें ऐसे। फिर वो रुक जाती है। मिश्का बोलती, क्या? तो बोलती, एक्चुअली मुझे ये कहना है कि मैं हमेशा तुम्हारे ऐसे फ्रेंड बनती रहूँगी और तुम्हारा ख्याल रखूँगी। तो मिश्का स्माइल करती है, हंसती है थोड़ा। समीक्षा बोलती, क्या हुआ? तो मिश्का बोलती है, हमेशा हम लोग कैसे एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं? तो समीक्षा बोलती, क्यों नहीं रख सकते? तो बोलती, क्यों, तुम तो शादी करके चली जाओगी ना, हम तो लड़कियां हैं, कभी तो अलग होएगी। जब ऐसा सुनती है तो समीक्षा का दिल टूट जाता है और समीक्षा कुछ बोलती नहीं है, अपना हाथ निकाल लेती है हाथों में से। थोड़ी देर पहले समीक्षा को जितना सुकून मिल रहा था वो 1 मिनट में चकनाचूर हो जाता है। मिश्का बोलती है, क्या हुआ? तो समीक्षा बोलती, कुछ नहीं। और फिर ये लोग ऐसे बात कर रहे थे। समीक्षा का मूड अब थोड़ा सा ऑफ हो गया था,
तो मिष्का क्या करती है, यह हवा देखती है और फटाक से समीक्षा के गालों पर एक किस कर देती है और फटाक से दूर हो जाती है। तो समीक्षा चौंक जाती है और अपने गालों पे हाथ रख कुछ बोलती नहीं है और बस फ्रीज होकर मिष्का को देखती है। तो समीक्षा कुछ कहने के इसमें ही नहीं थी। मिष्का बोलती है, ये तुम्हारा गिफ्ट एक फ्रेंड की तरफ से। तो समीक्षा अपने गालों पे हाथ रखे हुए रहती है और फिर कुछ बोलने जाती है। उतने में समीक्षा का फ़ोन बजता है। अब फ़ोन बजता है तो समीक्षा देखती है पायल का फ़ोन होता है। पायल बोलती है, कहाँ मरी हो यार तुम, कब से मैं देख रही हूँ तुम्हें। समीक्षा बोलती है, मैं नीचे ही हूँ पायल। और फिर पायल बोलती, ठीक है खाने पे जाना है, फ़ोन आया था रिसेप्शन से। तो बोलती ठीक है। समीक्षा फ़ोन कट कर देती है और मिष्का को बोलती है, चलो डिनर के लिए बुलाया है। तो मिष्का बोलती ठीक है चलो। और फिर ये लोग डिनर एरिया में जाते हैं। वहाँ पे पूरा ग्रुप था, सब मस्ती कर रहे थे। और जैसे मिष्का और समीक्षा आते हैं सब लोग शांत, राज भी शांत, पायल भी शांत। पायल और राज की तो नज़र जैसे मिष्का और समीक्षा से हट ही नहीं रही थी। तो ये लोग दोनों आते हैं। समीक्षा बार बार अपने चिक्स पर हाथ जाता है और बार बार वो सोच रही है, स्माइल करती रहती है। तो पायल बोलती है, धीरे से पायल समीक्षा के कानों में बोलती है, तो मजनू की औलाद हो गई तुम्हारी मजनूगिरी। तो समीक्षा बोलती है, पायल। और फिर मिष्का समीक्षा को देखते देखते एक सीट पर बैठ जाती है और स्माइल करती है। तो राज बोलता है, अभी तो ठीक हो तुम। तो मिष्का बोलती है, हाँ राज मैं ठीक हूँ। राज उसके पास जाकर बैठ जाता है और समीक्षा पायल ये लोग साथ में बैठते हैं, डिनर एंजॉय करते हैं। जो रितेश बोलता है कि ब्रो फिर डिनर के बाद क्या प्लान है। तो राज बोलता है, जैसे तुम लोग चाहो। तो बोलते हैं चलो फिर दवाई पीने का टाइम भी हो गया है। तो पायल बोलती, दवाई कौन सी दवाई। तो रितेश बोलते हैं, हम बॉयज़ की दवाई है, डिनर के बाद आप पिकनिक पे आए हैं भाई, वो तो चाहिए रहेगा ना। तो पायल बोलती है, राज ये क्या कह रहा है। तो विनय बोलता है, अरे पायल, तो उसे ऐसा हाथ दिखाता है खम्बे का। तो पायल बोलती, ओ नो, अब तुम लोग तो सब लोग ये मत कहना कि तुम लोग किस दवाई की बात कर रहे हो, इसे भी पूरा दिन तमाशा कम नहीं हुआ है। तो राज बोलते, कम ऑन पायल, ये किड्स की तरह बिहेवियर करना छोड़ दो, अगर तुम्हें नहीं करना है तो तुम बेशक जा सकती हो अपने कमरे में, ओके। तो पायल बोलती, ठीक है मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं तुम लोग को ज्वाइन करने के लिए, समीक्षा और हम लोग ऊपर जाएंगे। तो समीक्षा मिष्का को देखने लगती है। तो मिष्का खाना खा रही थी नीचे मुंडी करके। और फिर राज बोलते हैं, तो डार्लिंग क्या ख्याल है तुम्हारा। तो मिष्का बोलती, देखो राज। तो राज बोलते, ओ कम ऑन यार, मुझे पता ही था, ठीक है तुम भी चली जाओ। और फिर ये लोग जो गर्ल्स है वो अपने अपने कमरे में जाने लगते हैं और सारे बॉयज़ है वो ड्रिंक करने के लिए चले जाते हैं। अब जैसे कि प्लान के मुताबिक पायल को मिष्का को राज से मिलवाना था और राज को रितेश और पायल को मिलवाना था। तो ये जुगलबंदी थी। तो ये लोग ड्रिंक करते हैं। थोड़ी देर में जो समीक्षा है उसे तो बड़ा मतलब उसे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी कि ये लोग ड्रिंक करने के बाद पता नहीं ये मिष्का को फिर से राज बेला फुसला कर नहीं 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 नहीं। फिर समीक्षा जाती है कमरे के बाहर, जो कि गैलरी टाइप होता है, वहाँ खड़ी हो जाती है ताकि क्योंकि समीक्षा को दिख सके कि मिष्का को कोई लेके जा रहा है या नहीं। अब पायल को तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। पायल बोलती, ये भगवान, ये फिर से चौकीदारी के लिए बाहर चली गई। और फिर पायल उठती है और जाती है जानबूझकर अपने आंखें मसलती हुए बोलती, समीक्षा क्या यार आ जाओ ना सोने के लिए। समीक्षा बोलती, तुम सो जाओ पायल, मुझे नींद नहीं आ रही, तो मैं थोड़ी सी यहाँ पर खड़ी हूँ, तुम सो जाना। तो पायल अपनी गर्दन हिलाते हुए मन में सोचती है, पता है बेटा तुम क्यों खड़ी हो, तुम्हारे वजह से मेरा प्लान चौपट नहीं होना चाहिए। तो पायल जाती है अंदर
पायल क्या करती है, अपने फ़ोन से समीक्षा की मम्मी को फ़ोन लगाती है और बोलती क्या आंटी कैसे हो। समीक्षा की मम्मा बोलती है अरे पायल तुम लोग पिकनिक पे गए हो, वो कहाँ है वो समीक्षा की बच्ची, मुझे एक फ़ोन नहीं किया है तुम लोग ने, एक तो तुम्हारा फ़ोन भी नहीं लगता है जल्दी, कहाँ है। तो पायल बोलती हाँ वही तो आंटी, मैं समीक्षा की बात कराने के लिए मैंने आपको फ़ोन किया है ना। वो क्या है ना, मैंने सोचा मुझे आपकी याद आ रही थी तो समीक्षा से भी बात हो जाएगी आपकी, रुकिए मैं समीक्षा को बुला लेती हूँ। तो पायल एक क्या बोलते हैं, एक अलग सी मुस्कान करती है और समीक्षा को आवाज़ देती, बोलती है समीक्षा यहाँ पर आ जाओ। समीक्षा बोलती पायल मैंने कहा ना मैं यहीं खड़ी हूँ, मैं ठीक हूँ यहाँ पर, तुम सो जाओ। तो समीक्षा को बोलती है पायल अरे यार तुम्हारी मम्मा का फ़ोन है आ जाओ जल्दी। अब मम्मा का फ़ोन है तो समीक्षा की बात तो हुई नहीं थी 2 दिन से, तो वो भाग कर जाती है, फ़ोन लेती है और बात करते हुए बैठती है। अब समीक्षा को वो तो मम्मी के साथ लगा देती है। अब पायल क्या करती है, मिष्का के कमरे में जाती है और मिष्का के कमरे में नेहा और मिष्का थी। नेहा तो सो गई थी, मिष्का को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसने 2-3 घंटे अच्छे से नींद ली थी। तो मिष्का एक बुक पढ़ती रहती है, तो डोर पे नॉक करती है मिष्का, डोर ओपन करती है। मिष्का बोलती है पायल तुम। मिष्का को अच्छा लग रहा था कि पायल ने आज उससे बहुत टाइम बाद बात की। तो पायल बोलती है क्या कर रही हो तुम। तो मिष्का बोलती है वो मैं नॉवल पढ़ रही थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी ना। तो पायल बोलती है हाँ यार मुझे भी नींद नहीं आ रही है। और समीक्षा है वो फ़ोन पर बात कर रही है अपनी मम्मी से। तो जो मिष्का है बोलती है अरे आंटी का फ़ोन है, हाँ मुझे भी बात करनी है, मेरी मम्मी से भी बात करनी थी। तो पायल अपने सर पे हाथ मारती बोलती है भगवान ये तो मैंने अपने पैर पे कुराड़ी मार दी। तो फिर बोलती है अरे वो तो फ़ोन पे बात कर रही थी, अब तो कब की बात बंद हो गई है, वो सो भी गई है, तुम चलो ना मेरे साथ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कुछ कमरे में, तो मुझे थोड़ी खुली हवा खानी थी। मैं समीक्षा को उठा देती लेकिन वो अब चिढ़ जाएगी क्योंकि वो दिन भर तुम्हारे पीछे जो भाग रही थी ना बेचारी। तो मिष्का अपनी नज़रें नीचे करती है और फिर पायल बोलती चलो ना क्या सोच रही हो, चलो प्लीज़। तो अब पायल की ऐसी बातें सुनते हुए मिष्का को भी ये लगता है कि चलो किसी बहाने से पायल ने उससे बात तो की। तो पायल बोलती ठीक है चलो। तो ये दोनों नीचे जाते हैं। नीचे जाने के बाद पायल जो है वो जो राज है उससे मैसेज में बोलती कि कहाँ हो तुम। तो राज बोलते हैं मैं वही गार्डन के आसपास ही हूँ। तो जो रितेश है, रितेश बोलता है ब्रो तेरा तो काम हो गया, मेरा कब। राज बोलते हैं अरे यार हम दोनों की मंजिल साथ में ही है, डोंट वरी। तो फिर जो रितेश है वो बोलता है अरे सच्ची यार आज तुम मेरा दिन ही बना दोगे मेरे यार। और ऐसे वो राज को गालों पे चूम लेता है। तो राज बोलते शी यार रितेश क्या कर दिया तुमने, ये तुम पप्पी वप्पी मत किया करो यार, दूर रहा करो मुझसे। रितेश बोलता है अरे ब्रो तुमने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया, चलो मुझे भी अपनी होने वाली आइटम से मिलना है और तुम जाओ उस रोदुड़ू लड़की के पास। तो राज उसकी कॉलर पकड़ता है, बोलते देख आज मैंने सुना है फिर से नहीं सुनूंगा, सच ठीक है। अब ये लोग ने ड्रिंक तो की थी। तो पायल जो है राज को देखती यहाँ वहाँ और मिष्का चुपचाप थी, ये लोग टहल रहे थे। तो पायल बोलती तो अब ठीक हो तुम मिष्का। तो मिष्का बोलती हाँ पायल मैं ठीक हूँ। तो बोलती हूँ अच्छी बात है चलो, वरना तुम्हारी मम्मी को हम लोग क्या बोलते। तो बोलती है नहीं वो एक्चुअली समीक्षा ने बहुत ख्याल रखा मेरा। अब समीक्षा के नाम से तो पायल को तो बड़ा चिढ़ आ रहा था कि हाँ समीक्षा की आप ये तो गुण गाएगी ही ना, इसके आगे पीछे दुम हिलाते जो दिन भर थी। तो फिर राज पायल को फ़ोन करते, पायल बोलती है हेलो। तो राज बोलते कहाँ हो यार तुम लोग। तो पायल बताती कि हम लोग ऐसे ऐसे इसके सामने खड़े हैं, ऐसे बोर्ड लगा है उसके सामने खड़े हैं। तो राज अकेले जाता है और फिर राज को मिष्का देखती है। तो मिष्का बोलती अरे तुम लोग का हुआ नहीं है ये सब। राज बोलते हैं नहीं यार
मैंने विंडो से देखा तुम लोग टहल रहे तो मैं भी आ गया। तो जो पायल को राज बोलता है कि पायल वहाँ पे देखो विनय पूरा टुन हो गया है पी के, जाओ उसे संभालो। तो पायल बोलती क्या, ये विनय विनय इतना टल्ली कैसे हो गया, रुको उसको तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं। अब पायल को वो भेज देते हैं जहाँ रितेश था और ये मिश्का के साथ था। तो सुनते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में अब क्या हो जाता है। यहाँ पर मिश्का और राज और वहाँ पर रितेश और पायल, तो सुनते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और थैंक यू सो मच, आप लोग का सपोर्ट ऐसे ही बनाया है, अगर आप रखोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलती है और मैं भी एपिसोड अपलोड करने में मुझे भी मज़ा आता है। सो ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय।